चलिए, तो अभी हम हैं बीएन कॉलेज के मुख्य छात्रावास में और अभी हमारे साथ हैं जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। आज सरस्वती पूजा है, छात्रों ने काफ़ी अच्छा पंडाल बनाया है और काफ़ी अच्छी तैयारी की है। अभी हम जरा कुछ सरस्वती पूजा से जुड़ी हुई बातें पूछेंगे, फिर राजनीति बातें भी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। सबसे पहले हम्म। मैं आपके दर्शकों को भी वीणा वादिनी सरस्वती माता की तरफ से इस दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस बार वो सब ऐसा संकल्प लेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरस्वती माता का वरदान उनके सिर पर हमेशा बना रहे। आज सरस्वती पूजा है, शिक्षा से जुड़ी हुई सवाल करेंगे, जो छात्रों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं। भैया गाना वाला के लिए बोल दीजिए। तो आज शिक्षा से जुड़ी हुई बातें करेंगे और जो छात्रों से जुड़ी हुई बातें हैं। बीपीएससी को लेकर ही घूर फिर कर बातें आ रही है, बिहार में शिक्षा सुधार और ऐसी तमाम चीज़ें, मगर बीपीएससी पेपर लीक और धांधली की बातें आ रही है और रिजल्ट निकल गया है बीपीएससी का। कैसे देखते हैं? नहीं, हमने, आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन छात्रों के लिए चलाया और उनके साथ मिलकर प्रशांत जी ने आमरण अनशन भी शुरू किया था। सरकार ने तो बात नहीं सुनी छात्रों की, लेकिन न्यायालय ने उनका संज्ञान लिया और उसी के आधार पर हमने छात्रों से भी ये कहा था कि हमें अपने प्रोग्राम को थोड़ा स्थगित करना चाहिए, जिससे कि हम न्यायालय को अपना काम करने दें और न्यायालय के निर्णय के बाद जैसा होगा हम आगे फिर विचार करेंगे। न्यायालय पर भरोसा है? 4 तारीख को डेट आगे बढ़ा दिया गया है, 31 से फिर आगे बढ़ा दिया गया है। न्यायालय पे भरोसा करना लोकतंत्र की सच्ची गवाही है। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं, हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। तो न्यायालय और न्यायतंत्रिका पर भरोसा होना उसका एक परम चिन्ह है और हम आपको वादा करते हैं कि न्यायपालिका के विरुद्ध हम कभी किसी भी समय एक भी शब्द नहीं कहेंगे। जो अभ्यर्थी लगातार 1.5 महीने से लगभग बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि ये न्यायालय, सरकार इन सभी से निराश हैं। वह उनका कहना है कि जिस प्रकार से मामले को बढ़ाया जा रहा है, 14 जनवरी, 30 जनवरी, फिर फरवरी आ गया, फिर रिजल्ट निकाल दिया गया पीटी, तमाम चीज़ों के बाद भी, इसे कैसे देखते हैं? अगर वो इन सब से नाराज़ हैं और उन्हें इन पर भरोसा नहीं है, तो अब एक ही रास्ता है, व्यवस्था को बदल दें, उसके लिए तैयारी करें। अब बीपीएससी में एन एंट्रेंस के बदले पहले व्यवस्था को बदलने की बात करें, उसके बाद बीपीएससी और सारी परीक्षाएं अपने आप संभल जाएंगी। तो हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो न्यायालय के निर्णय का भरोसा नहीं रख पाते हैं या न्यायालय उनके भरोसे को नहीं पूरा कर पाती है और संस्था या व्यवस्था वैसे ही दूषित रहती है जैसे अभी तक थी, तो इस व्यवस्था को बदलने की जद्दोजहद में आगे आएं। यही हमारा उनके लिए संदेश होगा। लाठीचार्ज, लगातार लाठीचार्ज हो रहा है बिहार में, इसको कैसे देखते हैं सर? फिर 3 दिनों पहले हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? तमाम शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को जिस प्रकार कमजोरी है, सरकार तंत्र की कमजोरी है और तब तक ये नहीं रुकेगा जब तक या तो सरकार अपनी जिद छोड़ दे या फिर हम व्यवस्था को बदल दें। दोनों में से एक ही हो सकता है। कैसे बदलेगा व्यवस्था? आप देखिए, आगे आने वाले समय में जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो ये व्यवस्था जरूर बदलेगी और शिक्षा सबसे पहला बदलाव होगा हमारे लिए और जनता के लिए। क्या 2025 में जन स्वराज कुछ ऐसा करेगी विधानसभा में, या लोगों का क्या है रुझान? अभी कई लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे जो रूलिंग पार्टी है या विपक्ष है, वह जन स्वराज के बारे में कई बातें कह रही है, ये कुछ दिन रहेगी, जाएगी और भी बहुत कुछ 25 के आते ही। हमारा काम केवल जनता को जगाना है। छात्रों का तो जो संघर्ष था वो हमारे संघर्ष से मिल रहा था, क्योंकि हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि जिस सरकार ने आपके ऊपर पिछले 40 सालों से राज किया है, जिन सरकारों ने पिछले 40 सालों से राज किया है,
वो इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और उनके हाथों आप इस व्यवस्था में बदलाव लाना कभी संभव नहीं होगा। हमारी यही सोच है, अगर हमें ये व्यवस्था बदलनी है तो हमें नई सरकार लानी पड़ेगी, जनता की सरकार लानी पड़ेगी। आखिरी सवाल रहेगा सर, आप लोग का आश्रम अभी लगा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर कुछ दिनों तक आश्रम और ये तमाम चीज़ें करेंगे मगर वह सफल नहीं हो पाएंगे और भी बहुत सी बातें उनके बारे में कही जाती है, फ्रॉड किशोर और ऐसी बातें, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या बहुत खर्च हो रहा है, इन सभी चीज़ों और बातों को कैसे किस संदर्भ में देखते हैं? जो लोग लांछन लगाने की आदत में हैं उनको किसी भी चीज़ में अच्छा ही नहीं दिखाई देगी। ये आश्रम जब बना था तो प्रशांत किशोर जी ने साफ साफ कहा था कि इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि जहाँ जहाँ बिहार में अन्याय हो रहा है उन सब की आवाज़ को चैनलाइज करने के लिए ये जगह एक होगी। दूसरा, इस लड़ाई में जिसमें हम व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, इस लड़ाई में तैयार किए जाने वाले सैनिकों को, सिपाहियों को, सत्याग्रहियों को ट्रेनिंग देने की ये जन्मभूमि रहेगी। ये आश्रम उन सारे लोगों को ट्रेन करेगा कि सत्याग्रह कैसे करते हैं और सुशासन, सुराज कैसे लाते हैं। चलिए, आपने महत्वपूर्ण बातें की है, उसी के साथ ही एक सवाल नीतीश कुमार के सेहत से जुड़ा हुआ है। गांधी जी का पुण्यतिथि हो रहा था, नीतीश जी का ताली बज जाता है। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव कई बार उनके सेहत पर सवाल कर चुके हैं। कैसे देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री का कई बार सेहत असहज होते हुए बड़े बड़े मंचों से नजर आए हैं, लोकसभा के वक्त हो, विधानसभा उपचुनाव के वक्त हो, और भी जहां तहां बाइट देते हैं, विधानसभा में बोलते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? बिहार के 14 करोड़ लोग कितना इसको, क्या कुछ बिहार के नुकसान फायदे या क्या कुछ? समय रुकता नहीं है और हर आदमी, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कब समय उनके हाथों से निकल गया है। 20 साल पहले जो नीतीश कुमार थे, ऑब्वियसली शरीर ने अब उनका साथ देना छोड़ दिया है। इस बात को मानकर उन्हें अब बिहार में बदलाव को समर्थन देना चाहिए खुद ही, और कोशिश करनी चाहिए कि अपना एग्जिट जितना सम्मानजनक हो वैसा होने दें। वर्तमान में विपक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं और विपक्ष के नेता हैं, सीधे कहें तो राजद है। क्या जनता विपक्ष को इस बार सत्ता में चुनेगी? कई लोग बता रहे हैं, कई लोग अलग अलग प्रकार से लोग बताते हैं। क्या तेजस्वी यादव में कैसे उम्मीद देखते हैं वर्तमान विपक्ष के बारे में? सत्ता पक्ष पर हम बात करते हैं। वर्तमान विपक्ष के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। वो इसलिए कि उन्होंने दिखा दिया है पिछले 40 सालों में कि वो न तो किसी जाति की राजनीति करते हैं, न किसी धर्म की राजनीति करते हैं, वो केवल और केवल परिवार की राजनीति करते हैं। और ऐसी राजनीति का क्या हश्र होगा इस बार, जगी हुई जनता उनका क्या हश्र करेगी, ये आप इस साल के चुनाव के बाद देख लेंगे। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो मनोज भारती जी थे उनसे। बाकी अभी बीएन कॉलेज के छात्रावास में जहाँ पर सरस्वती पूजा हो रहा था। मेरा नाम रविकांत हुआ। झकास भारत के माध्यम से हम खबरें लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे विशाल जी हैं। धन्यवाद।